फिकर समाप्त हो जाए, चिंता समाप्त हो जाए। भगवान पर अगर भरोसा है तो भगवान का भक्त निश्चिंत रहता है, और जिसे निश्चिंतता नहीं आई इसका मतलब अभी भगवान पर उसे भरोसा ही नहीं है। किस बात की चिंता? ये जीवन कैसे चलेगा इसकी चिंता? बोले इसकी चिंता छोड़ दो, ये पहले से तय है तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। जिस दिन दुनिया में पैदा हुए उसी दिन तय हो गया तुमको कितना रुपया मिलेगा, कितना कपड़ा मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा, कितने दिन जियोगे, क्या क्या खाओगे, कैसे रहोगे, ये सब तय हो गया। प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। ये शरीर तुमको बाद में मिला, इस शरीर से क्या क्या होना है, क्या क्या मिलेगा, ये पहले तय हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रारब्ध तो पहले रचा और पाछे रचा शरीर, तो फिर चिंता किस बात की? बोले तुलसी चिंता छाड़ दे, भजले श्री रघुवीर। लेकिन हम चिंता नहीं छोड़ पाते, हम सोचते हैं हम ही सब करेंगे तो होगा। सच्चाई यही है। हमारे यहां तो हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि संसार की चिंता प्रारब्ध पर छोड़ दो, और परलोक की चिंता, परलोक में क्या होगा, नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा कि मोक्ष मिलेगा, कहते हैं परलोक की चिंता परमात्मा पर छोड़ दो। संसार की चिंता प्रारब्ध पर, संसार प्रारब्ध के अधीन चलेगा, और परलोक में क्या होगा, बोले जो परमात्मा चाहेंगे वो होगा। इसलिए लोक परलोक दोनों की चिंता भक्त को छोड़ देंगे। मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि वैकुंठ मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके फोटो के नीचे चाहे लिख दो स्वर्गवासी, पता नहीं नरक में गया कहां गया भगवान जाने, लेकिन लिखते हैं लोग, बोले स्वर्गवासी। परलोक में जाकर के स्वर्ग मिला कि नरक मिला ये न हमारे हाथ में है न तुम्हारे हाथ में, वो भगवान के हाथ में। कहां भेजेंगे? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। भगवान जहां भेजेंगे वहां जाओ। तो परलोक की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो, और लोक की चिंता, बोले लोक में तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। लोक प्रारब्ध से चलता है और परलोक परमात्मा की कृपा से बनता है, इसलिए दोनों की चिंता छोड़ दो। यही बार बार सारे वेदांत शास्त्र में कहा गया है। पूरी गीता पढ़ लो, पूरी गीता के अंत में भगवान ने यही कहा, मां शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम तो केवल मेरी शरण में रहो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता छोड़ो। यही अंतिम गीता का उपदेश है अर्जुन को। भगवान भी सुग्रीव से यही कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे भरोसे तुम सोच छोड़ो। लेकिन जीव सोचना छोड़ नहीं पाता, और यही सोचते सोचते पूरी जिंदगी चली जाती है। कुछ नहीं होता, वही होता है जो राम जी ने पहले से रच रखा। वही है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ा वही साखा। तो संपूर्ण चिंता भगवान के ऊपर छोड़कर हमको चिंतन करना चाहिए। जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं, और जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम करने में लग जाते हैं। चिंता करना हमारा काम नहीं है, चिंता करना भगवान का काम है। जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है उसको चिंता है दुनिया के लोग क्या खाएंगे, कहां रहेंगे, कैसे जिएंगे, कब मरेंगे, ये उनका काम है। और उन्हीं की चिंता से सब चल रहा है।
सच्चाई यही है। आप चाहे समझो चाहे न समझो, सत्य यही है कि जिसने दुनिया बनाई है, इस दुनिया की चिंता उसको। एक चींटी को क्या पता है कहां भोजन मिलेगा, लेकिन वो चींटी अपने स्थान से जब चलती है भोजन ढूंढने के लिए, तो परमात्मा उस चींटी के लिए भी सारा विधान रच देता है। वो उसी रास्ते से जाती है जिस रास्ते पर आगे उसे कुछ खाने को मिल जाएगा, और पहले से रखा है। सोचो, एक चींटी के लिए भी भोजन की व्यवस्था परमात्मा अपने संकल्प से कर देता है। और चींटी ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों का भरण पोषण उन्हीं से तो हो रहा है। वो विश्वंभर है, इसलिए चिंता छोड़ देनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले चिंतन करना चाहिए। किसका? बोले भगवान का। भगवान कहते तुम हमारा चिंतन करो, हम तुम्हारा चिंतन करेंगे। तुम हमारा चिंतन करोगे तो तुम्हारी चिंता हमारी चिंता हो जाएगी, और तुम हमारा चिंतन छोड़ करके स्वयं चिंता में पड़ जाओगे तो तुम्हारे चिंता में पड़ने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर निश्चिंत होना, यही भक्ति है, यही शरणागति है, यही प्रपत्ति है, यही समर्पण है।